प्रश्नावली 6.3 सवाल नंबर 1 से करेंगे। तो पहला सवाल देखो, मैंने जो कल आपको समरूपता के नियम बताए थे ना, ए समरूपता नियम, एस समरूपता नियम और एस समरूपता पर में भी करे थे हम तीनों, और मैंने अच्छी तरह से बेसिक भी समझा था, उन्हीं पर आधारित है ये सवाल। तो देखो क्या लिखा है, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप से व्यक्त कीजिए। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर इस तरह के 6 युग्म दे रखे हैं। पहले सवाल में कितने युग्म दे रखे हैं? 6। ऐसे 6 जोड़े त्रिभुज दे रखे हैं। अब आपको बताना है कि कौन कौन से जोड़े समरूप हैं। समरूप है तो आपने कौन सा नियम लगाया, और त्रिभुजों को भी समरूप जो सांकेतिक रूप होता है ना, उसमें क्या करना है, लिखना है आपको। तो देखो ध्यान लगाओ इधर, सबसे पहले में क्या है बेटा, ये तो दे रखा है देखो, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं है। तो देखो समरूप के लिए हमने 3 नियम पढ़े। एक तो जिन 2 त्रिभुजों के संगत कोण कैसे हो, बराबर, तो ए नियम लग जाता है, दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप। दूसरा पढ़ा कि तीनों संगत भुजाएं कैसी हो, समानुपाती, तो एस नियम लग जाता है और त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप। और एक नियम पढ़ा था, जिन 2 त्रिभुजों की 2 संगत भुजाएं और उनके बीच का कोण, संगत भुजाएं तो समानुपाती हो और बीच का कोण कैसा हो, बराबर, तो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप। कौन सा नियम लग जाता है, एस। अब देखो इसमें ये ए कोण कितना है, 60, और इसमें पी भी कितना है, और बी कितना है, और क्यू भी, सी कितना है, और आर भी। देखो संगत कोण कैसे हैं, बराबर, इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप। अब नियम कौन सा, ए समरूपता नियम लग जाएगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले बताओ बेटा, कोण ए किसके बराबर है, कोण, और कितना डिग्री है, 60। कोण बी किसके बराबर है, कितना डिग्री है, कोण सी किसके बराबर है, कितना डिग्री है, बराबर है। जिन 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो, दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप। बताओ नियम कौन सा लगा, ए समरूपता नियम। कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, बताओ त्रिभुज कौन सा, देखो ए बी सी समरूप है त्रिभुज। अब देखो इसमें ध्यान रखना है, एक त्रिभुज का नाम तो कैसे भी लिख दो, लेकिन दूसरे का थोड़ी सावधानी से लिखना है। सावधानी से कैसे, देखो यहाँ सबसे पहले क्या है, ए पे कितना डिग्री है, बताओ इधर 60 किस पे, क्या आएगा, 3। अब दूसरे पे क्या है, बी कितना है, 80 भी क्या है, क्यू, और तीसरा सी 40 है, तो आ क्या आएगा, आया समझ में। तो ये हो जाएगा। तो इसके तीनों कोण बराबर है, इसलिए ए समरूपता नियम लग गया और दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। आया समझ में, पहला। दूसरा देखो, नंबर 2 देखो, इसमें भी आपको भुजाएं दे रखी है। देखो क्या दे रखी है, देखो भुजाओं में हम चेक करते हैं। देखो 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, अड्डाई का डबल 5। देखो भुजाएं डबल हो रही है, इसका मतलब भुजाएं क्या है, समानुपाती। क्या है, इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। क्या होंगे, देखो कैसे, यहाँ देखो ए बी है, ए बी, अब बटा ए बी के नीचे किसका नाम आएगा, क्यू आर, क्योंकि 2 का डबल कितना है, 4। ए बी के नीचे आएगा क्यू आर, ए बी कितना, 2, क्यू आर कितना, दोनों में किसका भाग जा रहा है, 2 1 का 2 दूनी 4, आ गया बेटा। तो अब दूसरा देखो, BC, बताओ BC के नीचे किसका नाम आएगा, अड्डा का डबल 5 है ना, तो BC के नीचे आएगा PR। क्या आएगा, अब बताओ, देखो BC PR आएगा ना, तो BC कितनी है, 2.5, और PR कितनी है, 5। ठीक है, 2.5 का भाग 1 बार, 2.5 का भाग 2 बार, आ गया। अब आगे देखो, बताओ अब क्या बची, AC। अब बताओ 3 का डबल 6 क्या है, PQ। AC के नीचे किसका नाम, तो बताओ क्या हो जाएगा, AC कितना, 3, PQ कितना, 6, 3 1 का 3 दूनी। देखो सभी का मान कितना आ रहा है, 1 बड़ा, मतलब भुजाएं क्या है, समानुपाती है, और तीनों भुजाएं समानुपाती है। तो बताओ कौन सा नियम लग जाएगा, एस समरूपता नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज कौन सा, ABC समरूप होगा त्रिभुज। अब देखो मैंने क्या बताया, PQR नहीं लिखना है,
दूसरे का नाम आपको सही से लिखना है। ए का नाम तो आप कैसे भी लिखो, दूसरे का नाम आप सही से लिखो। सही से कैसे लिखोगे, देखो ध्यान लगाओ। ए बी आ रहा है फर्स्ट नाम, बताओ ए बी के नीचे किसका नाम, बताओ क्या आएगा, क्यू आर आएगा, आएगा। अब बताओ एक नाम क्या बचा, पी, क्यू आर आगे क्या बचा, पी। तो बताओ त्रिभुज ए बी सी किसके समरूप होगा, क्यू आर की। अगर पी क्यू आर लिख दिया तो गलत है, समझ रहे हो बात को। त्रिभुज एबीसी किसके समरूप होगा, क्यू आर पी की। आगे समझ में, पहले उतारो दोनों को। अब देखो इन आकृतियों में भी हमें बताना है कि ये समरूप है या नहीं है। देखो इसको चेक करो, देखो भुजाएं दे रखी है, देखो यहाँ पर 2 का डबल 4, 3 का डबल, क्या 2.7 का डबल 5 होता है, नहीं होता है। इसका मतलब ये दोनों समरूप नहीं है, नहीं है ना। देखो ध्यान लगाओ इधर, सबसे पहले देखो ध्यान दो, सबसे पहले हम लेते हैं, देखो ये ले लेते हैं, कौन सी, ये ले लेते हैं, एमपी ले लेते हैं। बताओ एमपी बटा क्या आएगा, 2 का डबल 4, क्या आएगा डीपी, क्या आएगा डी, सॉरी डी। तो बताओ एमपी कितना, डी कितना, 2 एकम 2 दूनी 4, आ गया। अब दूसरी ये ले लेते हैं एलपी, क्या ले लेते हैं, एलपी के नीचे क्या आएगा डीएफ, क्या आएगा, एलपी कितनी 3, डीएफ कितनी 3 एकम 3 दूनी। अब ये एलएम क्या है, एलएम, एलएम के नीचे किसका नाम, ईएफ, यही बची ना। अब तो क्या आएगी, ईएफ। बताओ एलएम कितनी है 2.7 और ईएफ कितनी है 5। देखो ये दोनों नहीं कट रहे, अगर यहाँ 2.5 होता डबल कितना हो जाता, 5 हो जाता, नहीं कट रहे ना। इसका मतलब ये देखो, अगर आप करना चाहो तो पॉइंट को हटा दो, पॉइंट को क्या कर दो, पॉइंट हटाते नीचे क्या लग जाएगी, 0 आ जाएगा ना। अब दोनों में किसी भी समान संख्या का भाग नहीं जाता है। इसका मतलब ये 2 तो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। 2 भुजाएं तो समानुपाती है लेकिन तीसरी भुजा समानुपाती, इसका मतलब दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखोगे, त्रिभुज एल एम पी, एल एम समरूप नहीं है। देखो ये तो है समरूप का चिन्ह और ऐसे आधा डंडा लगा दोगे तो क्या है, समरूप किसके, डी ई एफ के। अगर समरूप नहीं है तो इनके नाम कैसे भी लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला, क्योंकि समरूप ही नहीं है तो नाम कैसे भी लिख सकते हैं। आगे समझ में। चलो भाई अगला देखो 4 नंबर। देखो एक तो आकृति है, एक आकृति है, बताना है समरूप है या देखो देखते हैं। 8 का डबल 5 का डबल, ये कोण 70 और ये कोण भी, बताओ समरूप है नहीं है कौन सा नियम, एस ए एस। देखो 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण, 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण, 2 भुजाएं तो है समानुपाती और उनके बीच का कोण क्या है, बराबर। इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप। कौन सा नियम लगा, एस ए एस, एस ए एस। देखो चले स्टार्ट करते हैं। बताओ सबसे पहली भुजा कौन सी है, एम एन। बताओ एम एन, इसके नीचे किसका नाम, एम एन के नीचे 2 का डबल 5 है, क्या है, पी क्यू। बताओ एम एन कितना है 2.5, पी क्यू कितना है 5, 2.5 एकम 2.5 और 2.5 का डबल है ना 2, मतलब 2.5 का डबल 5 हो जाएगा, कितना आएगा 2 आएगा। आया समझ में। अब दूसरी ले लो, कौन सी, एम एल। बताओ एम एल बटा क्या आएगा, क्यू आर, क्या आएगा, बताओ एम एल कितनी है 5, क्यू आर कितनी है 5 एकम 5 दूनी। देखो दोनों भुजाएं क्या है, समानुपाती है। अब साथ ही देखो इन दोनों के बीच में कौन कौन सा, m, और इन दोनों के बीच में कौन कौन सा, q। कौन m बराबर किसके, बताओ कितना है 70। देखो 2 भुजाएं समानुपाती और उनके बीच का कोण क्या है, बराबर। तो बताओ नियम कौन सा लगा, एस ए एस। एस ए एस समरूपता नियम द्वारा कह सकते हैं ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या है। अब देखो एक का नाम तो कैसे भी लिखो, त्रिभुज कौन सा, एम एन एल। अब समरूप है त्रिभुज, इसका थोड़ा सावधानी से लिखना है। देखो एम एन एल, एम पे कितना डिग्री है 70, कितना है, तो एम सबसे पहले आ रहा है, तो बताओ इधर 70 सबसे पहले क्या आएगा, क्यू आएगा, क्या आएगा। अब देखो एम के बाद एम एन आ रहा है, एम एन कितना है 2.5, 2.5 का डबल कितना 5, क्या आएगा, ये देखो क्यू आ गया। अब क्या आएगा, पी, क्या आएगा, पी। आ गया समझ में। और क्या आएगा, आर। समझ में आ गया। एम एन एल किसके समरूप है, क्यू पी आर। ये नाम भी सही से लिखने हैं, अगर नाम में गड़बड़ हो गया तो गलत है, ठीक है ना। उतारो।
अब देखो देखो पांचवा, देखो ध्यान लगाओ, हमें बताना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं है। अब देखो इसमें दो तो दे रखी है भुजा, एक क्या दे रखा है कोण। तो देखो इधर 2.5 का डबल 5, 3 का डबल 6, और ये कोण कितना, और ये भी कितना है, क्या समरूप है, नहीं है ना। क्यों समरूप नहीं है बताओ? क्योंकि देखो ये जो कोण है यहाँ होना चाहिए था, अगर ये 80 होता तो ये दोनों त्रिभुज क्या होते, समरूप। अरे अब देखो नियम हमने क्या पढ़ा था कि दो त्रिभुजों का एक कोण बराबर हो और उनके उस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं क्या हो, समानुपाती, तभी त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप। अब देखो भुजाएं तो समानुपाती आ रही है इसकी, अड्डाई का डबल कितना आ रहा है 5, 3 का डबल, लेकिन देखो इधर तो दोनों भुजाओं के बीच में कोण आ रहा है, लेकिन इधर दोनों भुजाओं के बीच में कोण नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। समझ रहे हो बात को? अगर ये 80 यहाँ की बजाय यहाँ आ जाए तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाए, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो ए बी, सच बोले ए बी बताओ, ए बी के नीचे किसका नाम आएगा भाई, डी एफ का। किसका आएगा बताओ, ए बी कितनी 2.5, डी एफ कितनी, इसमें बार कितनी बार, एक बार, इसमें 2 बार। ठीक है, अब बताओ बीसी के नीचे किसका नाम, ई एफ। बताओ बीसी के नीचे किसका, बताओ बीसी कितनी 3, ई एफ कितनी 6, 3 एकम 3 दूनी 6। आ गया समझ में? अब बताओ क्या ये कोण और ये कोण बराबर है, नहीं है, बराबर नहीं है ना। बताओ कोण बी बराबर नहीं है कोण एफ के, नहीं है, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप, हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप नहीं है, समरूप नहीं है किसके, डी ई एफ के, त्रिभुज डी ई एफ के। तो समरूप नहीं है तो कैसे भी नाम लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला कहाँ पे, ए बी सी डी ई एफ ही तो है। कौन ये बी किसके बराबर नहीं है, एफ के, यही तो आएगा। ए कैसे आएगा, ए के सामने तो फिर क्या था, है ना, ए और ये, मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, ये वाला इसके बराबर होता तभी ये दोनों क्या होते, समरूप। आगे समझ में आ गया? अब चलो भाई वो देखो 5-6 नंबर लास्ट है, बताना है दोनों आकृतियां समरूप है या बताओ, कौन ही दे रखे, बताओ समरूप होगी या नहीं होगी, है कि नहीं है, नहीं है, अरे है समरूप है। अब देखो थोड़ा दिमाग लगाओ कैसे समरूप है। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ 80 तो यहाँ कितना, अब तुम कहोगे यहाँ 70 तो यहाँ 30 आ रहा है, कैसे समरूप है भाई? देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। अब देखो 70 और 80 जोड़ो 150, 150 में से कितना घटाओ, 180 में से कितना घटाओ 150, बताओ कितना आया, 30 आया ना, आया। अब यहाँ देखो इसका भी तीनों कोणों का योग 180, 80 और 30 कितना हो गया, 180 में से 110 घटाओ, बताओ ये कोण कितना आ गया। अब बताओ समरूप है या नहीं है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं। बताओ कौन डी किसके बराबर है, डी 70 है तो इधर 70 कौन है, पी। बताओ दोनों ही क्यों बराबर है 70। बताओ कौन ई किसके बराबर है, कौन क्यू के, और दोनों ही कितने हैं 80। कौन एफ किसके बराबर है, कौन आर के, क्यों बराबर है 30 डिग्री। आ गया? जब दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो कौन सा नियम लगता है, ए समरूपता नियम, डबल ए भी कह सकते हो आप इसे, ए समरूपता नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज कौन सा, डी ई एफ समरूप है त्रिभुज, उसका सही से नाम लिखना है, पी क्यू आर ही आएगा। देखो डी 70 है, फर्स्ट पे आ रहा है तो पी फर्स्ट पे आएगा, दूसरे पे ई 80 पे तो 80 पे क्या है क्यू आएगा, और तीसरा क्या आएगा आर। आ गया समझ में? उतारो भाई। अब देखो सवाल नंबर 2, थोड़ा ध्यान लगाना, मोस्ट है, बोर्ड में आता है सवाल। देखो क्या लिखा है आकृति में, ये आकृति दे रखी है, त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए के। त्रिभुज ओ डी सी मतलब ये वाला त्रिभुज, और ओ बी ए मतलब ये दोनों, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है, समरूप। और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं कैसी होती है, समानुपाती। ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखा है, कोण बी ओ सी 125 डिग्री है। बी ओ सी मतलब ये कोण कितना है 100,
कौन COD, COD, CDO होना चाहिए। क्या नाम है? CDO होना चाहिए। क्या नाम है भाई? CDO। यहाँ पर CDO है ना? CDO, CDO मतलब ये वाला कोण कितना है? 70 डिग्री। ठीक है, आगे क्या लिखा है? कोण DOC। एक तो है तो कौन ज्ञात करना है? DOC, DCO और OAB। ठीक है, देखो कौन कौन सा ज्ञात करना है, ध्यान लगाना है इधर। एक तो ज्ञात करना है DOC, DOC ये वाला कोण ज्ञात करना है भाई। ठीक है, सबसे पहले यही ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिख सकते हो, लिखना चाहो तो दिया है, बताओ क्या दिया है? क्या दिया है रे भाई? त्रिभुज कौन सा? ODC समरूप है त्रिभुज OBAK दे रखा है, और साथ ही कोण BOC बराबर कितना है? 125, और कोण CDO कितना है? 70। अब हमें करना है ज्ञात, सिद्ध नहीं करना है, ज्ञात करना है। इसमें क्या ज्ञात करना है बताओ? कोण DOC और कोण DCO और कोण OAB का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो उत्पत्ति में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान लगाना। सबसे पहले ये ज्ञात कर लेंगे DOC, DOC ये वाला। तो देखो ध्यान लगाओ बेटा, अगर एक सीधी रेखा है उसको एक तिर्यक रेखा काटे तो इस तिर्यक रेखा के इस तरफ और इस तरफ बनने वाले कोणों का योग होता है 180। कितना होता है? उन्हें कहते हैं रैखिक कोण युग्म। क्या कहते हैं? देखो ध्यान लगाओ, ये एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा, इसको ये एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो इस तरफ और इस तरफ बने कोणों का योग कितना होगा? क्यों होगा? रैखिक कोण युग्म से। ठीक है, तो बताओ इस कोण को और इस कोण को जोड़ो, बताओ इस कोण का नाम क्या है? DOC। क्या नाम है? कोण DOC प्लस कोण, इसका नाम क्या है? BOC। यहां दे रखा है, क्या नाम है? BOC। दोनों का जोड़ कितना होता है? कारण हो जाएगा रैखिक कोण युग्म। रैखिक कोण या सरल रेखीय कोण भी कह सकते हो, एक ही रेखा पर बनने वाले कोण। ठीक है, अब देखो DOC तो हमें क्या करना है? ज्ञात। BOC कितना है? 125 बराबर कितना? 180। बताओ मान किसका ज्ञात करना है? 125 का क्या कर देंगे? उधर फेंक दो। प्लस का है तो बताओ कोण DOC बराबर 125, 180 माइनस 100, तो बताओ बेटा कोण DOC कितना आ गया? 180 में से 125 घटाओगे ना तो आ जाएगा 55 डिग्री। तो बताओ ये कोण कितना आ गया? ये आ गया भाई 55 डिग्री। आ गया समझ में? आ गया पहला कोण? मुकेश कुमार। अब चलो भाई आगे देखते हैं। देखो अब अगला कौन सा ज्ञात करना है? DCO। कौन सा? DCO ये वाला कोण। तो देखो ये कोण कैसे ज्ञात करेंगे? ये त्रिभुज देखो DOC, ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग कितना होता है? 180। दो कोण दे रखे हैं, तीसरा कोण आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बताओ 70 में 55 जोड़ो 125, 180 में से कितना घटा दो? तो बताओ ये भी कितना आएगा? 55 ही आएगा। तो बताओ इसके लिए देखो हम लेंगे त्रिभुज कौन सा? त्रिभुज कौन सा? DOC से, आना त्रिभुज DOC से। बताओ इसके तीनों कोणों का योग कितना? 180। बताओ तीनों कोण कौन कौन सा? एक तो ये जो ज्ञात करना है, क्या नाम है? DCO। DCO कौन कौन सा? यहाँ कर देता हूँ, कौन DCO प्लस कौन कौन सा? DCO आ गया। अब ये वाला CDO, ये दे रखा, क्या नाम है? CDO प्लस एक ये DOC, क्या नाम है? बताओ तीनों कोणों का योग कितना होगा? कारण लिख देंगे ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी। इसका मतलब होता है त्रिभुज कोण योग गुणधर्म से, है ना? हिंदी में लाइन लिखोगे लंबी चौड़ी की, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग, इसलिए शॉर्ट में क्या लिखो? ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब बताओ कौन DCO? DCO हमें क्या करना है? ज्ञात। DCO का DCO CDO, बताओ CDO कितना है? 70। और DOC कितना आया था अभी? कितना आया था? 55 बराबर कितना? 180। अब क्या करो, इन दोनों का जोड़ के उधर क्या कर दो?
देखो 70 में 55 जोड़ा 100 प्लस का है तो बताओ कौन डी सी ओ बराबर आ जाएगा 180 माइनस 125। दिख रहा है ना, कौन डी सी ओ बराबर कितना आ जाएगा 55। तो बताओ ये कौन भी कितना आ गया समझ में। अब चलो एक और बचा। अब देखो एक कौन सा बचा भाई, ओ ए बी। ओ ए बी ये वाला कोण। अब देखो आपको एक चीज और दे रखी है, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। और समरूप है तो उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। संगत कोण क्या होते हैं, दो समरूप त्रिभुज है तो उनके संगत कोण क्या होंगे। देखो हमें दे रखा है, क्या दे रखा है बताओ, त्रिभुज कौन सा, ओ डी सी। समरूप है त्रिभुज किसके, ओ बी ए के। सवाल में दिया है, दे रखा है ना। अगर समरूप है तो दोनों त्रिभुजों के संगत कोण क्या होंगे, बराबर। देखो इस त्रिभुज का नाम क्या है, ओ डी सी, मतलब इसका तो कौन सा कोण, सी। और देखो इसका ओ बी ए, ओ बी ए, मतलब ये ए कोण ज्ञात करना है ना, हमें ये ज्ञात करना है, ए ज्ञात करना है ना। तो बताओ ये ए किसके बराबर होगा, सी के। ये रहा ए और ये रहा सी, तो ये 55 है तो ये भी कितना होगा, 55 ही होगा। बताओ क्या नाम है, नाम लिखो पूरा इसका, इस कोण का नाम लिखो डी सी ओ। क्या नाम है, कौन डी सी ओ बराबर किसके होगा, कौन ओ ए बी के। किसके, ओ ए बी। बताओ क्यों होगा, बाई सी पी एस टी। बाई सी पी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इसका मतलब होता है समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। हिंदी में इतनी बड़ी लाइन लिखने के बजाय शॉर्ट में लिखेंगे बाई सी पी एस टी। तो बताओ ये कौन, बताओ कौन कौन सा, ओ ए बी ज्ञात करना है ना। तो बताओ ये कितना है, 55। कितना आ जाएगा, 55 डिग्री। आ गया समझ में, कंप्लीट। उतारो भाई।